आपका स्वागत हो मेरे इस YouTube चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बेसिक मैथ में पढ़ा था, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। जैसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पहले आपको बता दूं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 2 + 2, अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं आंसर आता है, उसको हम जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे सम। और अगर हम दो नंबर को कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम बोलेंगे डिफरेंस। क्या बोलेंगे? डिफरेंस बोलेंगे। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और अगर दो नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको हम बोलेंगे कोशेंट। क्या बोलेंगे? कोशेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ही ज़रूरी है। याद रखना कि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, यहाँ नहीं बोलेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम सम बोलेंगे, जो यहाँ आंसर आएगा उसको हम डिफरेंस बोलेंगे, जो यहाँ आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो यहाँ आंसर आएगा उसको हम कोशेंट बोलेंगे। तो आज हम क्वेश्चन की फॉर्म में ही आंसर पाएंगे। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो देखो, हमने जैसे वेरिएबल्स के यानी एक आम नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन वैसे भी आती होगी आपको, हमने और अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रा या वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल। अब देखो, अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं 2 अब इसको हमें a स्क्वायर से डिवाइड करना है। देखो, स्क्वायर हम डिवाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, और 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इनमें से हम सिर्फ यही दो तरीके इस्तेमाल करेंगे, बाकी इस तरीके को हम छोड़ देंगे। ओके, तो इन तीन तरीकों से हम लिख सकते हैं। अब देखो, ये तरीका है बच्चों वाला और ये है एडवांस। तो पहले हम थोड़ा सा बच्चों वाला करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भी लड़के हैं जिनको ये नहीं आता समझ में, तो ये समझे। 2a स्क्वायर हमें क्या करना है, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, हमें कैसे पता कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी ट्रिक ये है कि देखो, बात तो सेम ही होगी, इसको आप इससे डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, a स्क्वायर को 2a स्क्वायर फर्स्ट टर्म है यहाँ, उसे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो इसके डिवाइजर से। अब ये है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। लेकिन याद रखना कि इसको हम फैक्टर नहीं बोल सकते, और इसको हम कोशेंट बोलेंगे, जो अभी हमने पढ़ा है। ओके, तो और इसको हम बोलेंगे डिविडेंड, और इसको हम बोलेंगे, आंसर 0 आएगा, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। जो भी चीज बच जाती है ना, रिमेन का मतलब होता है बच जाना, तो रिमेन से रिमाइंडर आ गया ना। तो ये रिमाइंडर, डिविडेंड, कोशेंट और डिवाइजर। अब देखो, याद रखना कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये जो डिवाइजर है इसको एक और चीज भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ये डिवाइजर है, इसका फैक्टर है। और अगर आंसर यहाँ रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ लो कि ये इसका सिर्फ डिवाइजर है, लेकिन ये इसका फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, नॉन फैक्टर है। क्या है इसका, ये अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है, समथिंग आ रहा है, आंसर क्या है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो ऐसे समझ लो
या क्वेश्चन नहीं, सॉरी, रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे समझ लो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन फैक्टर बोलेंगे। ओके, तो फैक्टर का मतलब है कि देखो इसका कंप्लीटली डिवाइजर, जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इसका फैक्टर। तो ये है इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो हमने सिर्फ यहाँ एक वेरिएबल लिया है, अगर दो वेरिएबल हो तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे, तो उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, शायद उसमें रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको हमें डिवाइड करना है ए से, ए बी से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एक मिनट, ए प्लस बी से डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो इसी तरह हम करेंगे जैसे बच्चों वाला तरीका करते हैं। तो ए प्लस बी है डिवाइजर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है डिविडेंड। अब हम क्या करेंगे, हमें पहला यहाँ आ रही है पहली टर्म, उसको हमें ए स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें कैसे पता चला कि इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस ये जो ए है ए, इसको आप इससे डिवाइड करें, फर्स्ट टर्म है इसको इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, ए स्क्वायर अपॉन ए, ए कैंसिल हो जाए एक बार, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बचेगा। तो एक को आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस और ए बी आएगा। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, वेरिएबल में साइन चेंज की यहाँ, और यहाँ भी साइन चेंज की। ओके, इसी तरह अब हमने शायद पढ़ा भी है कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होती है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बी स्क्वायर को आप पहले लेकर आओ, सॉरी ए माइनस ए बी को आप पहले लेकर आओ, क्या करो, माइनस ए बी को पहले लेकर आओ प्लस का बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो देखो हम क्या करते हैं, फिर से माइनस का बी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो माइनस के ए भी हो जाएंगे और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस और माइनस। ओके, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, माइनस के 2b स्क्वायर। क्या अभी तक इसका पावर इससे बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो जब तक बड़ा होगा तब तक हम इसको करते जाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, इसको करते जाएंगे। जब इसका जो है रिमाइंडर का पावर छोटा हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि रिमाइंडर यही आएगा। लास्ट में अगर पावर छोटा हो जाता है इसका तो हम बोलेंगे रिमाइंडर यही आएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें -2b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से मिल ही नहीं सकता, तो ऐसे समझ लो ये है ना, रिमाइंडर समझ लो हमारा। और अब ये इसका क्या होगा, डिवाइजर, और रिमाइंडर क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, नॉन फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम बोलते कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन अभी क्या है, नॉन फैक्टर है। तो ये है हमारी सिर्फ 2 टर्म्स हो, अगर 3 टर्म्स हो तो उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल है। तो देखिए 3 टर्म्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसका भी तरीका है हमारे पास।
अब कुछ और एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको कि देखो अगर हम 2a² को डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे कैसे हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो हमने जैसे पढ़ा था कि अगर 2a² मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर करते हैं तो 2a⁴ हो जाता है। इसी तरह देखो जब भी बेस सेम है, दोनों पावर सेम है, बेस सेम है और पावर सेम है, तो जब भी इस बेस को हम ऊपर लेकर जाएंगे ना, भले बेस सेम ना हो यहाँ, लेकिन जब भी इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन इसका जो पावर है ना वो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। फिर इसको वापस लेकर आएंगे नीचे तो फिर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो a 2 + -2 और 2a 2 - 2 = 2a⁴ और कोई भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ 2a × 1 = 2। आंसर क्या है, 2 आया। तो यहाँ भी हम क्या निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं। तो इस तरह भी हम, इसका लॉजिक ऐसे बनता है। लेकिन क्या होता है कि बेसिक में अक्सर ये पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसका लॉजिक इस तरह होता है। अब मैं आप बात कर रहा था एक्सप्रेशन की कि अगर बड़ी एक्सप्रेशन हो तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। सपोज करो हमारे पास है x² - 2x प्लस के 1, इसको हमें डिवाइडेड करना है, डिवाइडेड बाय x - 1 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ही आसान। देखिए अब ये एक्सप्रेशन हम अंदर रखेंगे, x² - 2x + 1 अगर ये कंप्लीट इसको डिवाइड करता है तो ऐसे समझ लो कि ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर नहीं डिवाइड करता तो फिर ये इसका नॉन फैक्टर होगा और डिवाइजर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे x² के लिए, x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का x, आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये क्या हुए, कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का x बचा। देखो प्लस का x है और माइनस के 2x है, तो यहाँ बड़ी वैल्यू है और यहाँ छोटी है, तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, और प्लस का प्लस आ गया। अब कितनी बार लग रहा है, अब क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखो x अपान -x है या -x अपान, देखो इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, तो x कैंसिल हो गया, बाकी 1 आंसर आ गया। तो आप -1 से इसको डिवाइड कर दो, -1 से डिवाइड कर दो तो -x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस = माइनस और माइनस इंटू माइनस = प्लस का 1। अब साइन चेंज करो, प्लस की और यहाँ माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे समझ लो कि ये इसका क्या है, फैक्टर है, और इसको हम दूसरा नाम तो वैसे ही देते हैं, डिवाइजर। और ये रिमाइंडर क्या है, 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 नहीं, लेस देन और 0 इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी इक्वल टू 0 है, समझ लो। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सप्रेशन यानी डिवीजन कर सकते हैं, वेरिएबल्स की डिवीजन हम इस तरह कर सकते हैं। याद रखना कि जब भी अगर दो वेरिएबल एक दूसरे डिवाइड हो रहे हैं तो जो उन अगर बेस सेम है, देखो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, उनके पावर भले अलग हो लेकिन उनके बेस सेम है, तो आप उनके पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो डिवाइजर होगा ना उसका हम पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसके अंदर से, जो डिविडेंड होगा, ये वाला डिविडेंड, क्या डिविडेंड के अंदर से। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम वेरिएबल्स की डिवीजन
कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते जाएं और बेसिक मैथ सीखते जाएं और बेसिक के साथ 9th न्यू एडिशन भी सीखते जाएं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए वेरी थैंक यू मच, मतलब थैंक यू वेरी मच। ओके, तो क्या बात है कि ऐसा हो जाता है।